कि लाइट वेव है या पार्टिकल, या अगर ये दोनों है तो कैसे कोई चीज दोनों नेचर एग्जिबिट कर सकती है। जब भी यूवी लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो लाइट के जरिए हम किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। पार्टिकल का डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है, तो उससे लगने वाला धक्का भी डेफिनेट ही होगा, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। लाइट का वेव नेचर, जो कि अब तक केवल थियोरेटिकल था, ये एक्सपेरिमेंट इसे पूरी तरह से बदलने वाला था। हेलो दोस्तों, लाइट के साथ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जब भी हम उसे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं तो वो एक वेव की तरह भी बिहेव करती है, और जब भी हम इसे एक प्योर वेव की तरह ट्रीट करते हैं तो वो एक पार्टिकल नेचर भी दिखाने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि लाइट वेव है या पार्टिकल, या अगर ये दोनों है तो कैसे कोई चीज़ दोनों नेचर एग्जिबिट कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि लाइट है क्या और वो कैसे पैदा होती है, तो देसी विज्ञान की लाइट सीरीज का पहला एपिसोड ज़रूर देखें। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कब और कैसे हमने जाना कि लाइट पार्टिकल नेचर की है या वेव्स। इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखें। इसे देखने के बाद आपका रियलिटी को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइट का पार्टिकल नेचर, यानी लाइट फोटोन रूपी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और जिनके चलने के कारण लाइट ट्रांसमिट होती है। इसकी शुरुआत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होती है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि जब भी यूवी लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो लाइट के जरिए हम किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। पर इस एक्सपेरिमेंट में जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई गई, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाए गए, फिर भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी होती है, जिनकी फिक्स एनर्जी होती है और जिन्हें फोटोन्स का नाम दिया गया। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया, यदि उसकी स्पीड बढ़ती या घटती पहले वाले इलेक्ट्रॉन से, फिर तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि लाइट फोटोन रूपी पार्टिकल से बनी है, क्योंकि पार्टिकल का डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है, तो उससे लगने वाला धक्का भी डेफिनेट ही होगा, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए जब दोनों बार सेम ही धक्का पाया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो इससे ये प्रूव हो गया कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है। इस एक्सपेरिमेंट में जब लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी होती थी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, और जब कम तो फिर कम, क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी के दौरान ज़्यादा लाइट के पार्टिकल होते थे और कम के दौरान कम। तो इसकी वजह से लाइट की पार्टिकल थ्योरी पॉपुलर हुई। अब बात करें लाइट के वेव नेचर की, तो वेव नेचर वाली थ्योरी वैसे तो हाइजेंस ने 17वीं सेंचुरी में ही प्रपोज कर दी थी, पर उसमें वो लाइट को बिना मीडियम के नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी बाकी वेव्स है वे सब मोस्टली मीडियम के जरिए प्रोपेगेट होती है, जैसे साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एट्सेट्रा। और इवन पानी में पैदा होने वाली वेव्स भी पानी तक ही फैल सकती है, बिना पानी के तो वो भी नहीं फैल सकती। इसलिए उन्होंने लाइट को वेव तो माना, पर उसे ट्रांसमिट करने के लिए अपने से एक मीडियम भी जोड़ दिया, जिसका नाम उन्होंने ल्यूमिनिफेरस ईथर दिया, जो उनके अनुसार पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। पर बाद में मॉर्ले ने यह प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स में कोई ईथर जैसा मीडियम नहीं है। इसके कारण लाइट को पार्टिकल की तरह ज़्यादा ट्रीट किया जाने लगा। पर यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। लाइट का वेव नेचर, जो कि अब तक केवल थियोरेटिकल था, ये एक्सपेरिमेंट इसे पूरी तरह से बदलने वाला था। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले सिंगल सोर्स से निकलने वाली लाइट ली गई और उसे केवल सामने लगी स्लिट में प्रेजेंट 2 छेदों से गुजारा गया। अब अगर लाइट पार्टिकलों से बनी होती तो लाइट केवल उन 2 छेदों से निकलकर स्क्रीन पर केवल 2 बिंदुओं पे गिरनी चाहिए थी, पर बजाय इसके स्क्रीन पर बहुत सारी जगह पे लाइट पड़ती दिखाई दी, जो कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह नजर आ रहा था, यानी जब लहरें आपस में टकराती है वैसा पैटर्न। इसे आप ऐसे समझो, जैसे पानी में लहरों का मतलब होता है कहीं पानी की ज़्यादा वॉल्यूम और कहीं कम वॉल्यूम।
जब दो ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगी तो एक बड़ी वॉल्यूम वाली लहर पैदा होती है, और जब किसी की ज़्यादा वॉल्यूम और दूसरे की कम वॉल्यूम मिलती है तो एक इवन सरफेस का जन्म होता है, यानी लहर का अंत। तो इसी तरह का पैटर्न यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बना। अब इससे यह प्रूफ हो गया कि लाइट वेव भी है। इन दोनों प्रूफ को देखते हुए डी ब्रोगली ने एक नए तरीके से लाइट को डिफाइन किया। उन्होंने लाइट को न केवल अकेला पार्टिकल और ना ही केवल अकेली वेव माना, उन्होंने इसे दोनों माना, जो कि आज तक भी लाइट को माना जाता है। पर कैसे और कब ये पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करेगी, अगर आप ये जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान की लाइट सीरीज में। आज हमने जाना कि कैसे हमें लाइट के इन दोनों बिहेवियर का पता चला। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कब और कैसे लाइट दोनों तरीकों से बिहेव करती है। अगर हमारी वीडियोस आपको किसी भी तरह से बेहतर बनाने में सहायक बन रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।